मैं बाबा की भक्ति में अटूट विश्वास रखती हूँ और शिव भक्ति में तपस्या ही एक ऐसा मार्ग है जो शिव की प्राप्ति हो सकती है। बाबा का 40 वर्षों से ये 41वां साल है। मैं चलती आ रही हूँ और सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाती हूँ। तपस्या मार्ग में मेरा तपस्या अनंत पैदल चल करके कैलाश मानसरोवर भी गई, कटासराज महाराज भी गई, गंगोत्री से रामेश्वरम ही पैदल चल के 4500 किलोमीटर अपने पुत्र मुकेश कुमार के साथ गई। हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ भी पैदल चल के ही 1 महीने में कांवड़ चढ़ाई। साइकिल से माता वैष्णो देवी की यात्रा 11 बार मैंने 15 दिनों में पूरा की। मुजफ्फरपुर टू कटरा, मुजफ्फरपुर से कामाख्या रानी भी मैं दर्शन साइकिल से अपने पति के साथ की। नमस्कार, प्रभात खबर के YouTube सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभय राज। आगामी सोमवार से सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बाबा बैद्यनाथ की बहुचर्चित भक्त कृष्णा बम हमारे साथ है, जो विगत 40 सालों से बाबा को जलबोझी कर रही है। इस बार फिर वो जलबोझी कर बाबा को जल चढ़ाने जा रही हैं। क्या कैसे जाएंगी, विशेष जानकारी इनसे ले रहे हैं। मैं बाबा की भक्ति में अटूट विश्वास रखती हूँ और शिव भक्ति में तपस्या ही एक ऐसा मार्ग है जो शिव की प्राप्ति हो सकती है। बाबा का 40 वर्षों से ये 41वां साल है। मैं चलती आ रही हूँ और सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाती हूँ। कैलाश मानसरोवर भी गई, कटासराज महाराज भी गई, गंगोत्री से रामेश्वरम ही पैदल चल के 4500 किलोमीटर अपने पुत्र मुकेश कुमार के साथ गई। हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ भी पैदल चल के ही 1 महीने में कांवड़ चढ़ाई। साइकिल से माता वैष्णो देवी की यात्रा 11 बार मैंने 15 दिनों में पूरा की। मुजफ्फरपुर टू कटरा, मुजफ्फरपुर से कामाख्या रानी भी मैं दर्शन साइकिल से अपने पति के साथ की। उसके बाद मैं बहुत सारे, तो ये मेरी एक तपस्या मार्ग है और बिना तपस्या के, शारीरिक तपस्या के, मन की तपस्या नहीं हो सकती है। शिव प्राप्ति के लिए ये अटूट अक्षय मार्ग है जो पैदल चल करके और बाबा को एक बार नहीं, सब दिन तो सावन महीने में हर भक्त को जल अवश्य अभिषेक करना चाहिए। उस अभिषेक से शरीर तपता है, तब मन तपता है और हर मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती है। निस्वार्थ भाव से बाबा की तपस्या करें, बाबा में लगन लगा के रखें और मानव सेवा में अपनी योगदान दें। हर धर्म जाति से ऊपर उठ करके जब शिव भक्ति की जाती है तभी प्राप्ति होती है। यदि हम इसमें उलझे रहेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। कैसे शुरुआत हुई? आप इतने सालों से जा रही हैं, क्या हुआ था, कैसे शुरुआत की इसका? मनुष्य जब संकट की घड़ी झेलने लगता है तो मार्ग अपनाता है दो, या तो बुरा मार्ग या अच्छा मार्ग। तो अच्छा मार्ग में मुझे शिव की भक्ति बचपन से ही मिली थी, अपने पिताजी से, अपने नाना जी से, जो मैं उसी भक्ति को देख करके बस शिव की भक्ति चुनी। और तपस्या मार्ग था पैदल चलकर बाबा के यहाँ, सुल्तानगंज से बाबा के यहाँ जाना, तो मैं स्वप्न में देखी थी। स्वप्न में मार्ग पूरा चल गई थी और उसके बाद से मेरी तपस्या शुरू हुई। बहुत सारी कठिनाइयाँ परिवार को झेलना भी पड़ा है और हमेशा बाबा सदैव मेरी परिवार की रक्षा किए हैं, समाज की भी रक्षा किए हैं, देश कल्याण के लिए बाबा से हम आराधना करते रहते हैं। वो सब जगह जरूर समय पर दिखते तो नहीं हैं, लेकिन मदद के लिए आते ही रहते हैं। कितने सालों से आप जा रही हैं? ये तो 41वां साल हो गया, लेकिन इस बार 1 सोमवार ही जाना है और ऐसा जैसे भोलेनाथ ले जाएं। अब तो उम्र हो गया मेरा। और भी बहुत जगह पाकिस्तान, कैलाश पर्वत, ये सब जा चुकी हैं। कैसे रहा यात्रा, कैसे रहा, क्या कोई परेशानी हुई? मुझे कोई भी यात्रा में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन बाबा परीक्षा पल पल लेते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने में जब अंत में पहुंचना था तब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। डॉक्टर तिब्बत, ITBP तिब्बत मुझे रोक दिया। अंतिम रात थी वह ओम पर्वत पर। फिर बाबा कैसे कैसे डॉक्टर का मनोभाव बदल दिए, जबकि जाने नहीं देते हैं। 200/100 अचानक हो गया, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। फिर
बाबा यात्रा, डॉक्टर का मनोभाव बदला, फिर मुझे जाने दिए। तो यात्राएं में तो कठिनाइयाँ आती हैं, और जो कठिनाइयाँ झेल करके आगे बढ़ते हैं वही तपस्या की पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन वैसी नहीं कि बाधा हो, मदद भी मिलते गई। कठिनाइयाँ आई, साथ साथ मदद भी मिली। रास्ता भी भगवान हाँ, बनाते गए। बनाते गए, लोग मिलते गए, बहुत तरह की परेशानी आई, लेकिन लोग आकर के मदद करते चले गए। ऐसा। पाकिस्तान भी गए हैं आप, पटासा जो है, पटासा चौक चाल जो है वहाँ, उनकी क्या मान्यता है, क्या है उसका? कटास राज भारत भूमि का सबसे पौराणिक तपोभूमि है। वहाँ सबसे शुरू में तपस्या जितने संत महात्मा थे करते थे, और एक कुंड है वहाँ, जल का कुंड है, और शिव मंदिर है। मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब मूर्तियाँ खत्म हो गई है, मंदिर हैं। शिव जी का शिवलिंग शिव है। तो जब माता सती अपने पिता के घर सती हो गई थी, अग्निकुंड में प्रवेश कर गई थी, उस समय भगवान शिव के नेत्र से 2 बूंद आंसू निकला था। तो प्रथम बूंद वही कटास राज मंदिर के सामने कुंड है, उसमें है, और ये दूसरा पुष्कर में है। तो आज भी वह जल सुरक्षित है, और उसी जगह 5 भाई पांडव तप करने गए थे, पानी के लिए व्याकुल थे। भगवान शिव यक्ष का रूप पकड़ के प्रश्न किए थे, तो अंत में युधिष्ठिर भगवान सही प्रश्न का जवाब दिए थे, तब जल लेने दिए, तब कुंती माँ को जल लेके पिलाए। 4 भाई मर गए, फिर सबको जिंदा किए, और वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। कई जगह आप साइकिल से भी यात्रा कर चुकी है, कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक साइकिल से? साइकिल से प्रथम यात्रा मेरा जनकपुर का हुआ था, मुजफ्फरपुर से जनकपुर। दूसरी यात्रा साइकिल से हम और मेरे हस्बैंड के साथ ये माता के दरबार में दशहरा की छुट्टियां होती थी, उस समय वैष्णो देवी की यात्रा 11 बार वहाँ हुआ। और जून में 13 दिनों में मुजफ्फरपुर से गर्मी छुट्टी हुई थी, तो कामाख्या जी गई। सावन मास के अलावा क्या रहता है दिनचर्या? बाकी महीनों में भी आप यात्रा करती रहती हैं क्या? ऐसे पारिवारिक जीवन चर्चा है मेरा, बाल बच्चों के साथ एंजॉय करना, बच्चों की सेवा करना। समाज की भी सेवा की जरूरत पड़ी है तो किए हैं, लेकिन बाल बच्चों के साथ गृहस्थाश्रम जीवन मेरा परिपक्व है। सबसे प्रथम मेरा अध्याय है अपने परिवार की सेवा करना। इस बार भी आप जा रही हैं, कब कैसे यात्रा शुरू कर रही हैं इस बार? इस बार भी जा रही हूँ। वैसा नहीं कि बाबा हमसे डाक जल चढ़वा लेंगे, क्योंकि उम्र भी हो गया है, थोड़ी परेशानी शारीरिक हुई है, तो जल लेकर जाऊंगी, और बाबा की जैसी कृपा बरसेगी वो जल मुझसे चढ़वा लेंगे। रविवार को जल उठाना है 21 तारीख को, और जैसे भोलेनाथ की कृपा जैसी होगी, बार बार उन्हीं की कृपा होती है, लेकिन इस बार अब उनकी विशेष कृपा होगी तो चढ़वा लेंगे जल हमसे। तो आपने सुना हमारे साथ कृष्णा बम थी, जो बहुत पूरे बिहार में बहुचर्चित है, जो बाबा बैद्यनाथ की बहुचर्चित भक्त के रूप में भी जानी जाती है। बने रहिए हमारे YouTube के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।